नमस्कार, वेलकम टू रचना त्रिवेदी चैनल। तो आज हम हैं प्रयागराज में बड़ा उदासीन अखाड़े। अभी आपने नाम सुना उदासीन अखाड़ा, तो उदासीन नाम सुनते ही बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो आज हम आपका भ्रम भी दूर करने वाले हैं महाराज जी के मुखारविंद से कि आखिर उदासीन का अर्थ क्या है। तो बहुत सारी जानकारी हम आपको अखाड़ा के विषय में देने वाले हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी जानकारी, सबसे खुशी की बात यह है कि आज उदासीन अखाड़े के पश्चिमी क्षेत्र में जो महंत जी थे उसके स्थान में रिक्ति थी, जिसको कि आज रामनवमी दास जी के और राज्य उसके अभिषेक करने के साथ साथ उस रिक्त स्थान को पूर्ति कर दी गई है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं अखाड़े के विषय में और उसके मुख्य बिंदुओं के विषय में हम महाराज जी के माध्यम से ही जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम महाराज जी का नाम जानना चाहेंगे कि महाराज जी आपका क्या नाम है, और उसके साथ साथ आज आप हमें अखाड़े के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी देंगे और कुछ ऐसी चीज़ों के विषय में बताएंगे जिससे कि हमारे युवा और बहुत सारे ऐसे हमारे सनातन धर्म के लोग हैं जिन्हें अभी ज्ञान नहीं है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और महाराज जी के माध्यम से सुनिए, जानिए और जानने के बाद इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो चलिए हम मिलते हैं महाराज जी से। महाराज जी, आपका नाम क्या है और आज यहाँ पे जो अभिषेक हुआ है उसके विषय में और अखाड़ा के विषय में कुछ संक्षिप्त विवरण। मेरा नाम ज्ञानेश कमल है और मैं भारत भर में भ्रमण करता हूँ। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन हमारी प्राच्य जो दुर्लभ संत परंपरा है उसको जागृत करने की एक जीवंत व्यवस्था है। अखाड़े के विषय में आप जानना चाहते हो तो अखाड़ा तो संतों का एक संगठन है जिसमें संगठित रूप से हम लोग पूरे देश के अंदर हमारे जितने भी मकान हैं उनके द्वारा संस्कृत शिक्षा के संवर्धन के लिए, धर्म जागरण के लिए और समाज के अंदर व्याप्त जितनी कुरीतियां हैं उनको समाप्त करने के लिए नियमित हम लोग कार्य करते रहते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है हमारे यहाँ जो पाखंड है, अंधविश्वास है, ढोंग है। ये ढोंग, अंधविश्वास और पाखंड दरअसल हमारे हिंदू समाज की देन नहीं है। ये अन्य जो संप्रदाय हमारे जीवन में व्याप्त हैं उनकी देन है। देखिए, हिंदू जब मरता है तो उसे जला दिया जाता है। यदि गंगा नदी हुई वहाँ तट पे तो वहीं पे विसर्जन उसकी अस्थियों का कर दिया जाता है। और यदि किसी अन्य ऐसे किसी ज़िले में मरा जहाँ पे व्यक्ति, जहाँ पे गंगा जी नहीं है, तो हम उसकी अस्थियों का चयन करते हैं और ले जाकर दूर गंगा जी में प्रवाहित करते हैं और प्रणाम करते हैं, कहते हैं आप यहीं विराजमान हो। लेकिन अन्य अपने घर के आंगन में ही दफन कर देते हैं। आप किसी भी विद्यालय में चले जाइए, जो क्रिश्चियनिटी के विद्यालय होते हैं उनके अंदर एक आपको 2, 4, 6, 10 जो है लाश गड़ी हुई मिल जाएंगी। मनोविज्ञान के आधार पे आपको भय लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। हिंदू भय को क्या कहता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हमारे को इतना तगड़ा मनोविज्ञान दिया गया है कि महावीर जी का नाम, बजरंगबली का नाम लेने मात्र से वो, तो देखिए ये जो पाखंड है, जो ताबीज बांटना, माला बांटना, पानी फूकना, ये जो ढोंग हैं, ये हमारे यहाँ जब जब बढ़ जाते हैं तो समझ लीजिए कि अखाड़े की गतिविधियाँ कहीं न कहीं थम गई। एक समय था जब हमारा पूरा संगठन बिखरा हुआ था, हर प्रकार के संत, वैरागी, विरक्त मंडल सब बिखरे हुए थे। जब ये अखाड़ों के स्वरूप में एक साथ जुड़े नहीं हुए थे तो क्या होता था कि पूरे समाज के अंदर कुरीतियाँ व्याप्त थी। लेकिन जैसे जैसे इनका संगठन बढ़ता गया और हम आक्रामक हुए अपने समाज के बीच में और लोगों को समझाने में हम सफल हुए कि नहीं भाई, अंधविश्वास से दूर चलो। आज भी आप अगर गौर से देखिए, चौराहों पे कटा हुआ नींबू पड़ा मिलता है ना, एटम बम जैसा दिखाई देता है कि नहीं? हाँ, विचित्र बात है।
वो नींबू आपको क्या कर लेगा? आपके घर के दरवाजे पे किसी ने शरारत करके एक हड्डी रख दिया, थोड़ी सी एक फूल रख दिया, तो आपको डर लगने लग जाता है। पास आ जाओ आवाज़ को। इन सारी बातों को अगर आप गौर से देखें तो इनको अगर आपके जीवन से ख़त्म करना है, समाप्त करना है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव होना चाहिए। बिल्कुल। अखाड़ा नहीं होगा तो संत रहेंगे कहाँ? बिल्कुल। हमारा निवास ये है अखाड़ा। जी। हम आपसे मिलने, समाज से मिलने जाते हैं, लेकिन मेरा आसन अखाड़े में ही लगता है, तो हमारी मर्यादा बची रहती है। हम किसी गृहस्थ के घर में जाकर रहेंगे तो हमारी मर्यादा को, उसको भी दिक्कत होती है, हमको भी दिक्कत होती है। बिल्कुल। उसको दिक्कत होती है, महाराज हमारे घर में रहें, तो वो सिमट जाता है। जी। लेकिन हम जब उसके घर में जाते हैं तो हमको सिमट के रहना पड़ता है। बिल्कुल। हम अखाड़े में अपना स्वच्छंद जीवन जीते हैं, बढ़िया देखते हैं। देखिए कितना बड़ा आकार है। इस इलाहाबाद शहर के अंदर हमारे पास 400 से ज़्यादा मकान मौजूद हैं, लोग रह रहे हैं। इस अखाड़े ने इस शहर को बसाया है। तो ये अखाड़ा होने का तात्पर्य आप लगभग समझ रहे हैं। जी। अब उदासीन पे आ जाइए। जी। उत धन आसीन, जो उच्च पर आसीन है वो है उदासीन। चेतहु नगरी तारहु ग्राम, अलग पुरुष का सुमिरहु नाम। इस नगर को चैतन्य करने आया हूँ, इस नगर को तारने आया हूँ। किससे? मेरे पास कौन शक्ति है? अलख पुरुष का सुमिरहु नाम। उस परम परमात्मा का नाम लेकर हम इस पूरी नगरी की सारी ही व्यवस्था को नियंत्रित कर सकते हैं। जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं होगा तब तक हम अपने जीवन को बड़ा परेशान, हैरान ही जिएंगे। आप अपने को किसी की शरण में तो डालो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो परमेश्वर का नाम लेने के लिए एक बड़ी ही अच्छी तरह की उदासीन व्यवस्था बनाई गई है, जो उच्च पर आसीन है, जो सदैव परमेश्वर की ही ऊपर अपनी दृष्टि रखती है। उसकी दृष्टि कहीं और नहीं है। हम समाज में, लोगों के बीच में जब तक ईश्वरीय सत्ता को स्थापित नहीं कर पाएंगे, मनुष्य को हम दक्ष नहीं कर सकते। आपके जीवन में भाई आपने जन्म लिया, क्या अपने माता पिता का चयन किया था? हाँ? आपने जो कुछ भी सोचा होगा उससे बेहतर जीवन आपको मिल रहा है, कम नहीं मिल रहा है। आप बढ़ो तो, हाँ, तो आप बढ़ते हो तो आप सब कुछ प्राप्त कर लेते हो। एक बड़ी ही सुचारू व्यवस्था हमारे यहाँ है, जो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है, रची गई है। भैया बड़ा सीधी सी बात है, हम पूरे जीवन हमने किया क्या बताइए। आप अभी समय हो रहा है, मध्याह्न से बाद का समय हो रहा है, थोड़ी देर बाद में निशा काल आ जाएगा। आपने क्या किया, हमने क्या किया बताओ? न हमने रात बनाई, न हमने दिन बनाया, न हमने महीने बनाए, न हमने पर्व बनाए। सब परमात्मा ने किया है। केवल एक सांस्कृतिक जीवन जो हमारी परंपरा हमको देती है, उसको जीने के लिए, आपको शिक्षा देने के लिए साधु स्वरूप में हम सब विराजमान हैं। आप ऐसे होली करो, आप ऐसे दिवाली करो, आप ऐसे अपने घर में संस्कार रखो। बच्चों को आप सवेरे सूर्योदय से पहले स्नान करवाइए, उगते सूर्य का दर्शन कराइए, ओंकार का नाद करवाइए, प्राणायाम करवाइए, सूर्य प्रणाम करवाइए, स्वस्थ जीवन के साथ बढ़िया भोजन कराइए, आनंदमय हो जाएगा। हमारे यहाँ की जो कुछ भी व्यवस्था थी, साहब एक अंग्रेज़ों के साथ आ गए, एक मैकाले साहब। मैकाले ने हमारी पूरी शिक्षा पद्धति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जो हमारे गुरुकुल का माध्यम था वो समाप्त हो गया। आप कहे गुरुकुल का मतलब केवल संस्कृत नहीं, संस्कृत नहीं, एक विद्यार्थी का सृजन करना था, एक गुरु का सृजन करना था, वो गुरुकुल था। कक्षा 8 का विद्यार्थी कक्षा 3 का अध्यापक होता था। जब आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हो और कक्षा 3 के अध्यापक हो, और आपके अंक
8 की कक्षा के आपके अंक तब जुड़ेंगे जब 3 वाले के अंक देख लिए जाएंगे कि कितने अंक उसने पाए। पढ़ाएं। अगर उसने 70% अंक पाया तो आपके 70% से शुरू होगा। अब उसने 35% पाया तो आपको 35% से अंक आपका शुरू होगा। कितनी सुंदर पद्धति। ये पद्धति थी महाराज, महामानव की उत्पत्ति करने वाली पद्धति को मैकाले ने चौपट कर दिया। आज 70 विद्यार्थी और 1 अध्यापक होता है। बिल्कुल। हाँ, और उस समय हर विद्यार्थी अध्यापक हुआ करता वाह, था। बहुत अच्छी जानकारी है। ये हमारी गुरुकुल पद्धति, इसीलिए गुरुकुल है वो। जी। उसमें हर व्यक्ति गुरु है और हर एक को गुरु बनना था उसमें। बिल्कुल अब हमने गुरु बनने की परंपरा को ही समाप्त कर दिया। संत कैसे मिलेंगे? बिल्कुल सही बात। लोग अक्सर आपको होगा कि आप बताओ, आप खुद पत्रकार हो, आप सामाजिक व्यक्ति हो, आपके घर में कितने साधु बने? कोई नहीं। देखिए, और साधु ही चाहिए आपको जीवन में। बिल्कुल। और लेकिन आपके घर में साधु नहीं है। कोई भी ब्राह्मण परिवार में आज अपने पुत्र को ब्राह्मण नहीं बना रहा है। जिसको सच्चा ब्राह्मण कहते हैं, त्रिकाल संध्या संयुक्त ब्राह्मण, और जो सारे ही हमारे वांगमय पर चर्चा करे, ऐसा कौन ब्राह्मण है पैदा हो रहा है? नहीं पैदा हो रहा है। और साधु बनाने के लिए कौन माता पिता आगे आ रहा है? सही बात है। तो ऐसी पूरी जो हमारी जमात है, हमारी जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों को, इन वातावरण को अगर हमें आगे परिवर्तित करना है तो निश्चित रूप से जो हमारे गुरु परंपरा में कहा गया है, जो हमारे गुरु साहिबान ने कहा है, देखिए, काहू रे बाल किसने मूंडा किसने मुड़ाया, किसका भेजा नगरी आया, सतगुरु मुंडा लेख मुंडाया, गुरु का भेजा नगरी, चेतऊ नगरी तारव ग्राम, अलग पुरुष का सुंदर। ये शब्द जो है ना, ये मात्रा शास्त्र के शब्द हैं। भगवान श्री चंद्र देव जी महाराज के द्वारा रचित 40 पदों के मात्रा शास्त्र के शब्द हैं। न जाने कितने वर्षों तक इसे गुप्त रखा गया, लेकिन धीरे 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 प्रचार प्रसार में इसको लाया गया। क्यों? जिससे चेतना बढ़े। समाज की पहले तो आंतरिक चेतना को देख लेना पड़ता है, उसके बाद बाह्य चेतना को विकसित किया जाता है। तो भगवत कृपा है। और ये जो कुंभ मेला आया हुआ है, सभी संप्रदायों के सभी संत यहाँ मौजूद हैं और 33 करोड़ देवी देवता हमारे सशरीर यहाँ पर मौजूद होंगे। हाँ, और एक ऐसा वांगमय होगा, ऐसा अवसर होगा कि साहब उसके आनंद की शब्दों से बखान नहीं किया जा सकता है, केवल मन महसूस कर सकता है इस कुंभ के आनंद को। तो महाराज जी, बहुत ही अच्छा लगा कि आपने ये अखाड़ा के विषय में हमें बताया और किस प्रकार से हमारे गृहस्थ आश्रम में भी, हमारे गृहस्थ संप्रदाय को भी, हमारे सनातनी संप्रदाय को बचाने के लिए और उसकी सभ्यता को जागृत करने के लिए उन्हें अपने घर से ही साधु को निकालना है, साधु को बनाना है। और उसके साथ साथ हम आपसे एक प्रश्न और करना चाहेंगे कि हमारे अखाड़ा का उद्देश्य क्या है? देखिए, अखाड़े का उद्देश्य तो सीधा सीधा है कि हमारी जितनी भी भारतीय शास्त्र की मर्यादा है वो सदा समाज में स्थापित रहे। क्योंकि जो हमारी मर्यादा ही मिट जाएगी तो फिर हमारा जीवन तो बड़ा विचित्र सा हो जाएगा, वामपंथी जैसा जीवन हो जाएगा। हम अपने जीवन को सुगठित संगठित बनाते रहें। और अखाड़ा की भूमिका की बात है, देखिए, एक बात बड़ा सीधी सी बात है, ये कुंभ होने जा रहा है। प्रयाग में तो हम लोग हर 6 साल में आते हैं, लेकिन 6 साल में हमारे महंतों ने, संतों ने अपने ज्ञान के द्वारा, अपने तप के द्वारा और अपनी सामाजिक चेतना के द्वारा जो भी एकत्रित या अर्जित किया है, हम यहाँ सब कुछ मेले में दान कर देंगे। हम अन्न का दान करेंगे, हम वस्त्र का दान करेंगे, हम उसको निवास देंगे, हम उसको व्यवस्था देंगे। हम इस कुंभ मेले में ही केवल हम केवल कुंभ मेले के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं कि हम उसको वो सब कुछ प्रदान करेंगे जिससे उसके अंदर का सनातन व्यक्तित्व जागृत रहे, वो मिटने ना पाए। इसके पीछे मूल उद्देश्य है हमारा।
हमारा उद्देश्य है कि उसकी सनातन जीवन पद्धति में एक और संचार आए, वो यहाँ आए तो उसको एक नई अनुभूति हो। अरे महाराज के यहाँ गए, हमने तो खूब, अरे कितना भोजन कराते थे महाराज, कितना अच्छा आसन दे, कितने प्रेम से मेरे से, ये हम करने आए हैं। जी। हमारा सनातन धर्म व्यवस्था को संगठित करने का उद्देश्य है, हमारा बाकी लौकिक कोई उद्देश्य नहीं। और उस उद्देश्य को लेकर अखाड़ा या हमारा उदासीन संप्रदाय उसी के लिए है, उसका जीवन उसी के लिए। महाराज जी, एक आखिरी प्रश्न है कि हमारे अखाड़ा की स्थापना किसने की? हाँ, प्रीतमदास जी महाराज ने। चलिए, इसकी भी जानकारी बहुत सारे लोगों को अगर नहीं है तो आप इसके भी आपको आज इसकी जानकारी मिल रही है। महाराज जी के द्वारा बताया जा रहा है कि प्रीतमदास जी हैं जिन्होंने इस अखाड़ा की स्थापना की थी। तो महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा कि आपने हम लोगों को इतनी अच्छी जानकारी। भाई, आप लोगों को आशीर्वाद, और आप लोग ऐसे ही अच्छा अच्छा कार्य करते रहो, और सनातन की जो ध्वजा है उसको एक एक छोटी छोटी डंडी लेके हमेशा चलते रहो, जिससे कि हमारी सनातन व्यवस्था हमेशा फलीभूत रहे और आप लोग को बहुत स्वाद हो। धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल पे जो भी जानकारी हमने दी है अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए, और सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, ये है आपका उदासीन बड़ा अखाड़ा, जहाँ पर कि सारे संत महाराज अखाड़े के जितने भी हैं वो सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर रहकर वो सनातन धर्म का प्रचार एवं प्रसार करते हैं और लोगों को सनातन धर्म के विषय में बताते हैं। तो इस प्रकार से आप भी आइए, और ये जगह आपकी जो है वो है एडीसी कॉलेज के बगल में, बगल वाली गली से अंदर। देखिए, यहाँ पर आज जो उनका महाराज जी का अभिषेक था, वो अभिषेक पर ये सारी प्रशासन, मीडिया, सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे, और सभी का बड़ा ही भव्य स्वागत एवं अभिनंदन इस अखाड़े में किया गया। और इस अखाड़े के माध्यम से सनातन धर्म के विषय में अधिक से अधिक जानकारी दी गई, अधिक से अधिक ऐसी बातें बताई गई जिसको जानने के बाद लोगों को लगा कि हाँ, संत और महात्मा के बीच में रहना अति आवश्यक है।